मैं माननीय चेयरमैन जी से प्रार्थना करूंगा कि वो इस संस्था का विधिवत तरीके से आपको पूरा ब्यौरा देंगे। श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर विकास काउंसिल, इस नाम से जम्मू की जो ओल्ड सिटी की 20 से ज़्यादा व्यापारिक संस्थाएं हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इकट्ठी हुई और जम्मू पुराना सिटी जो है उस क्षेत्र में कुछ ऐसा महसूस किया गया कि व्यापारिक गतिविधियों में कुछ कमी आ रही है। तीर्थयात्री भी और रिटेल की खरीदारी करने वाले जो लोग हैं जम्मू के, उनके यहाँ पर आने में कुछ कमी महसूस हो रही है। इस दिशा को लेकर के एक सामूहिक प्रयास श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर विकास काउंसिल के रूप में 20 से ज़्यादा एसोसिएशंस ने इकट्ठे होकर के शुरू किया। उन प्रयासों का नतीजा है कि बहुत सी गतिविधियां इस क्षेत्र में बढ़ने लगी हैं। आज उन गतिविधियों में एक आगे नया माइलस्टोन इस क्षेत्र में लॉन्च किया जा रहा है और इसको लॉन्च करने के लिए आप सबको यहाँ आने के लिए दावत भी दी गई है और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप अपना समय निकाल करके यहाँ पर आए। मेरे साथ यहाँ पर इस काउंसिल के सभी महत्वपूर्ण सदस्य अपनी अपनी एसोसिएशनों के प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। रघुनाथदार, शालामार, इंदिरा चौक, बिलो गुमट, इन सभी, सुंदर सिंह रोड, इन सभी एरियाज। जिस तरह से काशी में माँ गंगा के तट पर एक बड़ी आरती डेली आयोजित होती है, हरिद्वार और ऋषिकेश में भी आरती आयोजित की जाती है, सरयू में के तट पर अयोध्या जी में भी एक आरती आयोजित होती है। जम्मू जो कि मंदिरों की नगरी है और जहाँ पर श्री रघुनाथ जी का भी आशीर्वाद है, माता बावे वाली का भी आशीर्वाद है, माता वैष्णो देवी का भी आशीर्वाद है और लैंड ऑफ लॉर्ड शिवा तो हम कहते ही हैं, भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हमारे पर सर्वत्र है। उनको लेकर के एक बलदेव खुल्लर जी ने एक परिकल्पना की थी कि एक सामूहिक आरती जिसमें सभी देवी देवताओं का गुणगान हो और उनका आशीर्वाद हम ले सकें और वो जम्मू की पावन धरती से शुरू हो। श्री रघुनाथ जी मंदिर यहाँ के मंदिरों का एक धुरा है। मैं कहूँगा कि जिस ढंग से जो यहाँ पर शालिग्राम हैं और 33 कोटि देवी देवताओं का यहाँ निवास है, प्रभु श्री राम का जो यहाँ पर विग्रह है, ऐसा विग्रह पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलता है। और उसके साथ साथ लोगों का यहाँ पर जिस तरह से वैष्णो देवी की यात्रा है, ऐसा सोचा जाता है कि जब तक बाद में आकर के रघुनाथ जी के मंदिर के दर्शन ना करें, माता बावे वाली के दर्शन ना करें, तो रघुनाथ जी की माता वैष्णो देवी की यात्रा भी पूर्ण नहीं होती। तो तीर्थयात्रियों का यहाँ आना भी है और उसको बढ़ाना भी है। उसको लेकर के रघुनाथ मंदिर चौक में एक ऐसी आरती हो जिसमें सभी देवी देवताओं का उसी ढंग से गुणगान हो। केवल मात्र रघुनाथ जी ही नहीं, माता वैष्णो देवी का, बावे वाली माता का, भोलेनाथ का, सबका गुणगान हो। ऐसी आरती की एक परिकल्पना बलदेव खुल्लर जी के द्वारा की गई, जो कि अब चित्रार्थ भी होने जा रही है और साक्षात रूप से हमें उस आरती के दर्शन होने वाले हैं। उत्तरायण के समय, मकर संक्रांति के दिन, परसों शाम को 5 बजे उस आरती का विधिवत शुभारंभ श्री रघुनाथ मंदिर जी के चौक से किया जाएगा। तकरीबन 35 से 40 मिनट की यह आरती, जिसमें के एक पूरे सभी देवी देवताओं की एक झलक और एक ऐसा स्वरूप जिसकी मैं ये कहूँगा कि जिसके बारे में सोचा गया उस तर्ज पर जैसे हरिद्वार या सरयू में होती है, एक नई किस्म का स्वरूप, एक नई किस्म की आभा, एक नई वाइब्रेशन जम्मू में शुरू होने जा रही है। और आपके माध्यम से हम जम्मू वासियों को ये अपील करना चाहते हैं कि ये जो आरती की शुरुआत है परसों शाम को 5 बजे, उसमें आप सब लोग यहाँ पर आकर के हिस्सा लें। इस आरती के बारे में किस तरह से ये आरती हो, जो स्वरूप है वो हमारा जहाँ जो अब देखने जा रहे हैं उसमें मुख्यतः जैसे गंगा जी सबके लिए पवित्र मानते हैं हम हमारे हिंदू शास्त्रों के अंदर,
और गंगा जी को लाने वाले भगवान श्री राम जी के वंशज इक्ष्वाकु वंशी, वहाँ से ये गंगा जी का आगमन हुआ इस पृथ्वी पर। तो भगीरथ जी ने ये इस गंगा जी को जहाँ पृथ्वी पर लाया, ऐसे हमारी जो ग्रंथ हैं, जो हमारी जो बुक्स हैं, सारी चीज़ें वो इसको दर्शाती हैं। तो प्रथम भाग में हम गंगा जी की आरती करने जा रहे हैं, जिसमें गंगा मैया जी की जो भगीरथ जी ने लाई। उसके बाद दूसरी आरती भगवान शिव भोले की, जो हमारे साक्षात रूप में जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर, जैसे देखें आप, बाबा अमरनाथ जी हैं। उसके बाद इनके बाद जम्मू के अंदर खास होते भगवान राम जी का बहुत बड़ा मंदिर, प्राचीन मंदिर है, और यहाँ उत्तर भारत में सबसे बड़ा प्राचीन मंदिर है। 365 मूर्तियाँ और 12 लाख से अधिक शालिग्राम जहाँ विराजमान है, वहाँ पे एक आरती होने जा रही है उन्हीं की, भगवान राम जी की। उसके पश्चात हमारे यहाँ आरती जो होने जा रही है वो सीधे सीधे माता वैष्णो देवी के साथ जुड़ी हुई है। भगवान राम जी की स्तुति के पश्चात आप माता वैष्णो देवी जी की आरती सुनेंगे और देखेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोगों के मन में एक ऐसी कल्पना आएगी, और हमारा उद्देश्य क्या है कि हम चाहते हैं कि युवा लोग इन आरती के माध्यम से एक अच्छे संस्कारों की तरफ बढ़ें और मंदिरों के अंदर आना जाना रहे, ऐसी हमारी भावना है। हम उसी तरह से उस आरती का एक स्वरूप जो लोगों को दिखा रहे हैं, जो कि आप बनारस के अंदर जाके देखते हैं, या ऋषिकेश के अंदर जाके देखते हैं, या काशी इधर आप हरिद्वार के देखते हैं, आप जम्मू में भी वो चीज़ हमने कोशिश की है उसको लाने की। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा जम्मू थोड़ा सा पिछड़ तो रहा है इन चीज़ों पे, लेकिन उसको एक लाने का एक और प्रयास है। इसमें हमारा जो टूरिज़्म विभाग है या अन्य विभाग हैं, वो भी मुझे लगता है इस कार्य के लिए अपने आप को अग्रसर करेंगे। इनके साथ मैं आपको छोटी सी वीडियो बनाई हुई है, वो उसका हमारा हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं आपको लॉन्च करवा दूँ। एक छोटी सी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक बार दोबारा ऑन कर ले, 1-2 मिनट का पैरा, कि ये जो प्रयास है ये विशुद्ध रूप से समाज का प्रयास है। नॉर्मली हमारी ऐसा रहता है कि कोई काम होने वाला है, हम सरकार के पास जाते हैं, सरकार ये काम करे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू में विभिन्न ट्रेड एसोसिएशंस ने मिलकर के कहा है कि हमारा अपना भी फर्ज बनता है और हम अपने लेवल पे समाज का योगदान क्या हो, समाज की तरफ से एक प्रयास करें। और इस कार्य के लिए समाज ने सरकार से किसी किस्म की आर्थिक सहायता नहीं मांगी है। आरती को पूर्णतया धार्मिक रूप से भी वो ठीक रहे और सांस्कृतिक रूप से भी ठीक रहे, उसकी ट्रेनिंग जो है वेद विज्ञान पाठशाला जो हमारी अम्फला में है, उसके छात्र और शिक्षक, काशी से जो पुरोहित वहां पर आरती करवाते हैं, उनके द्वारा पिछले 6 महीने से यहाँ पर ट्रेनिंग चलती जा रही थी। अग्रवाल जी की धर्मशाला में, विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में और वेद मंदिर में, 3 जगह पे भी ट्रेनिंग चली। पर मंडल उत्तरबैनी से अर्चक पुरोहित उस ट्रेनिंग में शामिल हुए। अलग अलग स्थानों से, उधमपुर से, देविका से, अखनूर से और वेद मंदिर पाठशाला के जो छात्र और शिक्षक अलग अलग क्षेत्रों से उस ट्रेनिंग में शामिल हुए। आज की डेट में वो 25-30 लोग इस तरह के हैं जो पूर्णतया उस आरती के लिए ट्रेन हो गए हैं। उनके लिए जो सामान और आरती की सामग्री काशी, दिल्ली और मुरादाबाद अन्य अन्य स्थानों से आई है। और 6 महीने की एक अथक ट्रेनिंग और इस सारी टीम की पूरी एक मेहनत, बहुत बड़े मैन आवर्स, सब ने अपने अपने जगह पर समय भी दिया, मार्गदर्शन भी दिया और अर्थ की व्यवस्था भी की। मैं एक बार, क्योंकि ये समाज के लिए प्रयास है और पहला प्रयास है, मैं सबके नाम जरूर लेना चाहूंगा दोबारा से। रमन सूरी जी हैं, टूरिज्म फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, ज्वेलर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। राजीव गुप्ता जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं और घुमट बाजार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उस नाते से इस टीम का हिस्सा हैं। राजेश दीवान जी हरी मार्केट एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हैं। रिंकू जी भी, राजेश गुप्ता और ये जो हमारा बिलो घुमट एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं। राजीव गुप्ता विनायक बाजार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। जतिंदर जी इंदिरा चौकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। अनूप जैन जी रघुनाथ बाजार से बड़े प्रोमिनेंट मेंबर हैं। आज इनकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वो पहुंच नहीं सके, कल उनका कार्यक्रम लंबा चला लेट तक। पंकज जी ये विवेकानंद चौक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। टाक साहब हमारे बस स्टैंड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। तनिष्क जी इस सुंदर सिंह रोड के, हाँ, राजन गुप्ता जी, विजय जी
तो सबने मिलकर के प्रयास किया है, समय भी दिया है, अर्थ की भी व्यवस्था की है और बड़े अच्छे ढंग से एक प्रयास करके एक जम्मू को मैं समझता हूँ कि एक सौगात देने वाली बात है। ये सौगात परसों मकर संक्रांति को जम्मू के लोगों के हवाले की जाएगी, डेडिकेट की जाएगी। धन्यवाद।